पार्ट 1 में हमने देखा था कामेन जूनी एक छोटे स्पाई है और वो कैसे एक अजीब आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां उनका कोई भी गैजेट काम नहीं करता है। अब दोनों वहां पर फंस चुके हैं और तभी दिखाया जाता है कि एक आदमी पहाड़ी से उनको देख रहा है। इधर डोनेगन ओएसएस का हेड बनकर खुश है, लेकिन तभी वो उन लोगों से बात करता हुए दिखाया जाता है जिन्होंने ट्रांसमोकर डिवाइस चुराया था, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी उन लोगों से मिला हुआ है। इधर कामेन जूनी से आगे चलने को कहती है, लेकिन वो तो आराम से लकड़ी और रस्सी का झूला बना के लेटा होता है। तभी कामेन झूला खोल देती है और जूनी को आगे जाना ही पड़ता है। दोनों आगे एक चट्टान पर चढ़ते हैं और तभी उनके पीछे से एक आदमी मैग्नेट से उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरता है। फिर दोनों उसके पीछे भागते हैं। इधर गैरी और गर्टी भी उस आइलैंड की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग आइलैंड के करीब आते हैं उनके पनडुब्बी की लाइट बंद हो जाती है और ब्रेक लग जाता है। फिर वो लोग भी पानी से ऊपर आ जाते हैं। तभी उनके पीछे वो ही ड्रैगन जैसा सांप आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही उनको खाने को मुंह खोलता है, गैरी और गर्टी की बॉडी से आ रही ऊंट के पोटी की बदबू को सूंघकर बेहोश हो जाता है और सांप जैसे ही गिरता है दोनों उछलकर आइलैंड पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ कामेन और जूनी उस आदमी के पीछे भागते हुए एक ज्वालामुखी तक आ जाते हैं। तभी उनको वहाँ किसी चीज की आवाज आती है और वो लोग ऊपर की तरफ भागते हैं। दोनों ज्वालामुखी के मुंह तक आ जाते हैं। तभी एक उड़ने वाला पिग जूनी के पीछे से गुजरता है, जिससे वो ज्वालामुखी के मुंह में गिर जाता है और कामेन ऊपर एक वायर अटका के उसको पकड़ लेती है। जूनी ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है और दोनों अंदर गिर जाते हैं। काफी देर तक वो लोग अंदर गिरते हैं पर एंड तो होता ही नहीं है। तभी वो एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम रोमेरो है और वो एक साइंटिस्ट है। वो उन लोगों को वहाँ से नीचे उतारता है और वो लोग ऊपर देखते हैं तब वो ज्वालामुखी तो छोटा सा ही होता है। तभी कामेन जूनी रोमेरो के साथ जाते हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि रोमेरो ने ही उन जानवर को छोटे रूप में बनाया था, लेकिन उसकी गलती से वो अजीब जानवर बड़े हो गए और पूरे आइलैंड पर फैल गए। रोमेरो बताता है कि उसने ही ट्रांसमोकर डिवाइस बनाया था। तभी वो आइलैंड के छोटे मॉडल के पास आता है जहाँ गैरी और गर्टी को वो लोग फंसा हुआ देख के बचाने जाते हैं। तभी गैरी बोलता है मेरे पिता यहाँ आ रहे हैं और ये बात दोनों को अजीब लगती है। फिर वो लोग रोमेरो के पास जाते हैं जहाँ वो लोग समझ जाते हैं कि डोनेगन ही उस डिवाइस को लेना चाहता है, लेकिन गैरी और गर्टी उनका विश्वास न करके चले जाते हैं। इधर कामेन और जूनी के मॉम डैड रास्ते में होते हैं और जूनी के नाना नानी भी छुपकर उनके साथ आ जाते हैं। इधर जूनी बोलता है अगर डोनेगन ट्रांसमोकर डिवाइस लेना चाहता है तो उन लोगों को वो डिवाइस तबाह करना होगा और दोनों रोमेरो से डिवाइस का रास्ता पूछकर उसकी तरफ जाते हैं। अब कामेन और जूनी एक फ्लाइंग मैग्नेट से डिवाइस की तरफ जाते हैं और गैरी गर्टी भी उन लोगों के पीछे जाते हैं। इधर रोमेरो मिनी आइलैंड के मॉडल में देखता है कामेन जूनी के पास स्लिज़र्ड्स जा रहे हैं। तभी उन लोगों के मैग्नेट पर स्लिज़र्ड्स चढ़ जाते हैं और कामेन जूनी को मैग्नेट के ऊपर से कूदना पड़ता है। कामेन देखती है गैरी और गर्टी उनके पीछे से गुजरते हैं। तभी दिखाया जाता है अलेक्जेंड्रा रूम में है और उसके पास जूनी का वीडियो मैसेज आता है जो उसने आइलैंड जाते टाइम भेजा था। जूनी उसको आइलैंड के बारे में बताता है और ये बात राष्ट्रपति को बोलने के लिए कहता है। इधर जूनी के डैड कामेन जूनी के पास जा रहे होते हैं और वो कामेन जूनी के मुंह में लगे ट्रैकर से उनको ट्रैक करके आ रहे हैं। कामेन जूनी ये बात जानते हैं, इसलिए वो लोग दांत को निकाल कर तोड़ देते हैं, जिससे ट्रैकर बंद हो जाता है। तभी जूनी के नाना उनके गले में पड़े लोकेट से जूनी को ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि जूनी के ब्रेसलेट में भी ट्रैकर होता है। इधर कामेन जूनी एक जगह आते हैं और उनके पास स्पाइडर मंकी आ जाता है। दोनों उसको देख के गुफा में कूद जाते हैं। गैरी और गर्टी भी वहाँ आ जाते हैं और उनके सामने स्लिज़र्ड्स आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों तो उनको पकड़ने ही चले जाते हैं। फिर कामेन और जूनी अजीब गुफा में आ जाते हैं जहाँ पर बोले बिना वो लोग मन की आवाज से एक दूसरे को सुन लेते हैं। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ बहुत सारा सोना होता है। कामेन जूनी से कुछ भी छूने से मना करती है, लेकिन जूनी एक लोकेट ले लेता है जो कंकाल पकड़े हुए होते हैं और वो जैसे ही आगे जाते हैं वो कंकाल सिर घुमा के देखते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो तो दोबारा वहाँ ही आ जाते हैं। जूनी सोचता है वो लोकेट उसको रख देना चाहिए, लेकिन वो कंकाल तो वहाँ होते ही नहीं है। तभी जूनी को कामेन के चिल्लाने की आवाज आती है और वो जाकर देखता है जहाँ पर कई कंकाल कामेन के पास होते हैं। कामेन जूनी उनसे लड़ाई करते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक फ्लाइंग पिग आकर कामेन को उड़ा ले जाता है और जूनी उन लोगों को वो लोकेट लौटा देता है। इधर फ्लाइंग पिग कामेन को एक घोंसले में लाता है जहाँ पर गर्टी तो पहले से होती है। कामेन नीचे जाने को सोचती है पर वो लोग तो बहुत ऊंचाई पर होते हैं। दूसरी तरफ जूनी कामेन को ढूंढ रहा है और तभी वो खाने के लिए अपनी चॉकलेट निकालता है। उसी टाइम वहाँ स्पाइडर मंकी आ जाता है और जूनी उसको चॉकलेट खिलाता है। तभी वहाँ पर स्लिज़र्ड पर बैठकर गैरी भी आ जाता है जो जूनी को मारना चाहता है। तभी जूनी के स्पाइडर मंकी और गैरी के स्लिज़र्ड में लड़ाई होती है। रोमेरो भी उनको देखकर बाहर जाता है और दूसरी तरफ कामेन और गर्टी भी पैरासूट से कूद जाती है। जूनी और गैरी की लड़ाई में कामेन के आने से जूनी जीत जाता है और वो लोग डिवाइस की तरफ जाते हैं। डोनेगन भी वहाँ आ रहा होता है। इधर कामेन जूनी डिवाइस के पास आकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। वो दोनों डिवाइस के 2 लीवर गिरा देते हैं। तभी वहाँ गैरी गर्टी और डोनेगन रोमेरो को पकड़ कर ले आता है और कामेन जूनी को डिवाइस उन्हें देने को बोलते हैं। फिर जूनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डिवाइस का तीसरा लीवर गिरा देता है, जिससे वहाँ की जमीन हिलने लगती है। रोमेरो उनको लीवर ऊपर करने को कहता है, वरना पूरी दुनिया की लाइट बंद हो जाएगी। वो लोग लीवर ऊपर करके डिवाइस निकाल लेते हैं और डोनेगन उसको मानता है, लेकिन तभी वहाँ फ्लाइंग पिग
आ जाता है और कामेन वो डिवाइस उसकी तरफ फेंक देती है, जिसको वो पिग उड़ा ले जाता है। डोनेगन पूछता है कहाँ गया वो पिग। गर्टी बोलती है मुझे पता है वो कहाँ है, और उन लोगों को वहाँ ले जाती है। अब डिवाइस के हट जाने से सारे गैजेट्स काम करने लगते हैं, इसलिए कामेन जूनी उड़कर वहाँ जाते हैं। गर्टी सबको लेकर वहाँ जाती है जहाँ पिग का घोंसला है, लेकिन कामेन जूनी वहाँ आकर डिवाइस को उड़ा ले जाते हैं और डोनेगन अपने लोगों को आदेश देता है कि वो लोग बीच के तरफ जा रहे हैं। इधर रोमेरो के पास सारे जानवर आ जाते हैं, लेकिन वो तो उसको मारने की जगह प्यार करते हैं और रोमेरो भी खुश हो जाता है। कामेन जूनी ओएसएस में कॉल करने आते हैं और अपने मॉम डैड को भी ढूंढते हैं, लेकिन वो तो वहाँ ही आ चुके होते हैं। फिर वो लोग खुश होते हैं और वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे ही डोनेगन होता है जो उनको घेर कर डिवाइस ले लेता है। तभी जूनी अपनी घड़ी से हेलीकॉप्टर ऑन करके उन रोबोट के ऊपर ले आता है और मैग्नेट ऑन करता है, जिससे वो रोबोट ऊपर चिपक जाते हैं। फिर जूनी के डैड और डोनेगन में लड़ाई होती है, पर दोनों ही नौसिखिए की तरह लड़ते हैं। पर डोनेगन ग्रेगोरियो के सिर पर वो डिवाइस मार देता है, जिससे बेचारा वो तो बेहोश होकर गिर ही जाता है। फिर डोनेगन डिवाइस से जूनी के नाना नानी को मारने वाला होता है, तभी ग्रेगोरियो उनके आगे कूद जाता है, लेकिन डिवाइस तो बेकार ही हो जाता है, क्योंकि गर्टी ने डिवाइस को एक्टिवेट करते टाइम जानबूझ के खराब कर दिया था। फिर वहाँ राष्ट्रपति और उनकी बेटी भी आ जाती है, जो गैरी और डोनेगन को ओएसएस से निकाल देते हैं और ग्रेगोरियो को हेड बना देते हैं। जूनी को भी लेवल 1 का कार्ड दिया जाता है, पर वो मना करके रिटायर हो जाता है। फिर वो लोग घर जाते हैं, जहाँ पर रोमेरो जूनी को स्पाइडर मंकी का छोटा रूप दे देता है और वहाँ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।